जो भूले बताएंगे जब। नमः सिद्धेभ्य। परिचर्चा की श्रृंखला में आज कल हमने पहले देखा कि सीमंदर भगवान की पूजन किस सुंदर प्रस्तुति हमारे 8-9th क्लास के बच्चों के माध्यम से हुई। उसी श्रृंखला में आज हम तत्व ज्ञान भाग 1 के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है 7 तत्व संबंधी भूल। देखिए 7 तत्व संबंधी भूल हमने वीतराग विज्ञान में भी पढ़ी और तत्व ज्ञान में भी पढ़ रहे हैं। तो आज हम बच्चों के माध्यम से भी और उसको रिवीजन करते हुए समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस सुंदर परिचर्चा की, जिसमें मुख्यतः 15 से 17 बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुख्यतः 9th क्लास के ही सभी बच्चे हैं। कल भी जो थे वो 9th क्लास के ही थे। देखो हमारे बच्चों का इतना इनिशिएट रहता है कि कंटिन्यूसली 2 परिचर्चाएं चल रही हैं और वही बच्चे उसमें थे और कुछ न्यू बच्चे आज इसमें ऐड हुए हैं, यानी वो प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां अपना इंटरेस्ट होता है वहां पर अपन अच्छे से कार्य करते हैं। चलिए आज की इस परिचर्चा के अध्यक्ष के रूप में मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय श्री SM जैन साहब दिल्ली से। वे आए और आज की इस परिचर्चा की अध्यक्षता को ग्रहण करें। सब तालियों से स्वागत करेंगे। विराज जी। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय मनोरमा भाभी जी से भी, वे भी आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें और मंच की शोभा बढ़ाएं। और देखिए हमारे बच्चे कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आइए। जय जी। आप हमारे डायजी कहान सोसाइटी में ही रहते हैं। आप स्वयं बहुत अच्छे स्वाध्यायी हैं। आप भी प्रवचनकार और बहुत बड़े विद्वान हैं। आपके स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी श्रुतांश को। वे आए और पंडित जी का स्वागत करें। और आदरणीय भाभी जी का स्वागत करने के लिए मैं माया जी से निवेदन करूँगी कि वे भाभी जी का स्वागत करें। चलिए अब विलंब न करते हुए हम अपनी परिचर्चा शुरू करते हैं, जिसके सफल संचालन के लिए मैं बुलाना चाहूँगी 9th क्लास के स्टूडेंट अरहम डायद्वीप और अनमोल जैन। वे आए और आज की इस परिचर्चा का शुभारंभ करें। आए दोनों। अरे अनमोल भाई, क्या कर रहे हो ये तुम? अरे अरम भाई, मेरे एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आए। क्यों, फेल तो नहीं हो गए? नहीं भाई, सिर्फ 90%। कहीं तुम्हारे बचे हुए 10 मार्क्स मैंने तो नहीं ले लिए? मेरे खुद 10% आए हैं। मेरे इतने से परसेंट आए तो भी मैं इतना खुश हूँ, और तुम टॉपर्स 90 आने पे भी रो रहे हो। तो इसका मतलब क्या है अरम भाई? इसका मतलब तो मुझे ये समझ में आता है कि इन परसेंटेज में तो कोई दुख है ही नहीं। तो फिर दुख का कारण क्या है? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बार पोरसा गया था। वहां पर मैंने सुना था वहां के लोगों से
कि इस संबंधी वहां के लोगों को बहुत ज्ञान होता है। यहाँ पे कोई है क्या पोरसा का? अरे रुक जाओ। अरे भाई, भगवान का पहले कुछ अच्छा काम करने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाँ, तो चलो प्रारंभ करते हैं। निरपेक्ष और अरविंद, क्या तुम भी हमारे साथ भगवान का नाम स्मरण करना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। नमो अरहन्ताणं नमो सेधाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सविसाहुणं मंगल अरिहंत मंगल सेधा मंगल साधु पद पाजाना मंगलमय जिनवाणी माता मंगलमय जिनवाणी माता कैवल्य कला को पाजाना मंगल अरिहंत मंगल सेधा ये चारों मंगल उत्तम है। मैं शरण इन्हीं की पा जाऊं इनका ही मनन सुमिरन करके अपने शोधात्म को ध्याऊं। अन्वेषण हो आराधन हो अन्वेषण हो आराधन हो फिर नित्य निरंजन पा जाना मंगल अरिहंत मंगल सेधा। जीव और अजीव आशव बंद संवर निर्जरा हर मोक्ष ये सब तत्व है हर अर्थ है तत्वार्थ है। इनका विमल श्रद्धान दर्शन ज्ञान सम्यक ज्ञान है और दर्शन ज्ञान में निज में रमणता ध्यान है। अरे दर्शन ज्ञान सम्यक चरण में जो परिणति यह वीतरागी भाव ही ले जाए जो अनुपम गति। शुद्ध है उपयोग एवं शुद्ध ही है परिणति इस एक निश्चय धर्म से ही प्राप्त हो पंचम गति। धन्यवाद। अनुभव भाई, अब आ जाओ। भाई, क्या तुम्हें पता है कि सच्चे दुख का कारण क्या है? हाँ हाँ भाई, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो क्या आप हम सभी के सामने समझाने का कष्ट करेंगे? हाँ हाँ, सुनो भाई, तत्वों के प्रति अज्ञानता ही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब तक हम तत्वों के प्रति क्या कहा जब तक हम तत्वों के प्रति जब तक हम तत्वों के प्रति उल्टी मान्यता रहित सही भाव वासन नहीं करेंगे तब तक हमें सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तो छोड़ दो, ये तो बहुत दूर की बात है। अरे सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। जैन शास्त्रों में तो यह तक कहा है कि मिथ्या दृष्टि जीव तत्वों का अध्ययन तो करता है परंतु इसको अंदर में नहीं उतारता। क्यों? क्योंकि इन विषय भोगों में इसको कभी दुख लगा ही नहीं, और दुख लगता होता तो सुख पाने की कल्पना भी नहीं गई। अरे इतने दुर्लभता से मुझे मेरा ज्ञायक प्राप्त हुआ, इसको कभी जाना ही नहीं, यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से समझाया। अनुभव ने तो हमें ये बताया कि तत्वों के प्रति अज्ञानता ही दुख का कारण है। लेकिन अरम भाई,
क्या तुम्हें पता है तत्व किसे कहते हैं? तत्व? तत्व की अज्ञानता तो छोड़ो, मुझे तो तत्व शब्द का ही अर्थ नहीं पता। मुझे लगा था तुम्हें पता होगा। अरे लेकिन रुको, मेरी कॉलोनी में ईशान किशन नाम का बच्चा रहता है, मुझे लगता है उसे पता होगा, वो रोज पाठशाला जाता है। ईशान किशन? हाँ, बुलाओ उसे। चलो उससे ही पूछ लेते हैं। अरे भाई चलो, सब जानना चाहते कि तत्व किसे कहते हैं, क्या तुम्हें पता है? अरे भाई मेरा नाम ईशान किशन नहीं, मेरा नाम मिशन है। अरे सॉरी भाई, मुझे क्षमा करना। तो हम तत्व का पहले शाब्दिक अर्थ समझते हैं। तत् अर्थात वस्तु, त्वा अर्थात उसका स्वभाव। वस्तु का जैसा स्वभाव है वही तत्व है। अब हम इसकी परिभाषा समझते हैं। जो वस्तु जैसी है और उसका जो भाव है वही तत्व है। जैसे ये बेंच है, इसका स्वभाव क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि। तो यही इसका सच्चा स्वभाव है। हम अपनी आत्मा को देख लें, हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना, देखना। तो यही हमारी आत्मा का, यही सच्चा तत्व है। और तत्व साथ ही होते हैं। अच्छा अरम भाई, हमें तो मिशन भाई ने और ये भी बता दिया कि तत्व सात होते हैं। तो चलो अपन चलते हैं। अरे एक मिनट अरम भाई, तुम्हें पता है सात तत्व कौन से होते हैं? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तत्व सात होते हैं ये तो मिशन भाई ने बता दिया, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये तो बताया ही नहीं। अब हम क्या करें? चलो, क्या पता रास्ते में कोई मिल जाए जिससे हम अपने प्रश्न का समाधान करा सकें। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि सात तत्व कौन कौन से होते हैं और सात ही क्यों होते हैं? हाँ भाई, मेरे को पता है। तो बताइए। तत्व सात होते हैं। तत्वार सूत्र जी में तत्वार सूत्र जी के पहले अध्याय के चौथे सूत्र में आचार्य उमा स्वामी लिखते हैं, वे कहते हैं कि जीवाजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम, अर्थात जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, ये सात ही तत्व हैं। अब आपके मन में ये ख्याल तो आ ही रहा होगा कि तत्व सात ही क्यों होते हैं। तो खुलासा कुछ इस प्रकार है। जीव का विश्व में मुख्य दो ही तत्व हैं, जीव और अजीव। जीव का स्वभाव जानना देखना है। जीव ने अपने ज्ञान से अजीव को जाना तो उसमें पुण्य और पाप की प्राप्ति, सुख और दुख की प्राप्ति हुई। उस दुख के दो वेद हैं, जीव और अजीव। अरे नहीं, उस दुख के दो वेद हैं, आश्रव और बंध। और उस सुख के तीन वेद हैं, संबर, निर्जरा और मोक्ष। अच्छा, तो ये हुआ सात तत्व का अर्थ। अब हमने ये तो जाना कि सात तत्व कौन से होते हैं, कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। लेकिन क्या तुम्हें पता उनका स्वरूप क्या है? नहीं, मैं तो इन्हीं को भी स्वरूप समझ रहा था, इसलिए मैंने गलती से कह दिया कि ये अपन ने समझ लिया सात तत्व का स्वरूप। लेकिन ये तो बस उनके नाम ही थे, उनका स्वरूप क्या है भाई? भाई मुझे भी नहीं पता। चलो तो वो थोड़ा और आगे चलते हैं। अरे इनसे क्या पूछना, तुम तो आगे चलो। इन्हें देख के नहीं लगता कि इन्हें आता होगा उत्तर। पर भाई एक बार पूछ के तो देखते हैं। अरे भाई पूछो पूछो, हमसे भी पूछो। क्या तुम लोगों को सात तत्वों का स्वरूप पता है? अरे हाँ भाई हाँ, हमें पता है। बताओ। एक एक करके बताओ। हाँ तो भाई मैं तुमको बताता हूँ कि जीव और अजीव का स्वरूप क्या है। तो जिसमें ज्ञान दर्शन गुण पाया जाए उसको ही जीव कहते हैं, या फिर चेतना या उपयोग पाया जाए उसको ही जीव कहते हैं। अब ये जीव संसारी प्रपंचों से घिरा हुआ रहता है, पर उनमें घिरे हुए रहने से भी वह जीव इनसे भिन्न होता है। अब जो ये संसारी प्रपंच, अब इसमें जो जीव के अनंत गुण होते हैं और इनमें से मुख्य दो को ही माना जाता है, जैसे ज्ञान और दर्शन, और यही जीव का लक्षण भी है। अब संसारी प्रपंच मतलब इसको क्या बोलते हैं, तो इन्हीं को ही अजीव बोलते हैं।
तो अजीव अजीव क्या हुआ? जिसमें जीव के ज्ञान दर्शन गुण ना पाए जाए और स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण पाए जाए, उसको ही अजीव कहते हैं। तो हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे कि जैसे एक नाव है और एक नाविक है, तो जो वो नाव हुई वो अजीव हुआ और जो उसको चला रहा है वही जीव हुआ। अब आगे। अरे भाई, इनके आगे के तत्व तो मैं बताता हूँ ना। इनके आगे के दो हैं आश्रव और बंध। आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ही भाव आश्रव है और ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का आत्मा में आना वह द्रव्य आश्रव है। अब भाव और द्रव्य कर्म तो आ गए, पर उनका आत्मा में बंधना अर्थात मोह राग द्वेष रूपी भावों का आत्मा में बंधना वह भावबंध है और उनके निमित्त से ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का आत्मा में बंधना वह तो द्रव्यबंध है। फिर संवर और निर्जरा। सुनो भाई, मैं बताता हूँ संवर निर्जरा क्या होती हैं। जिस प्रकार नाविक की नाव में छेद होने से उसकी नाव के अंदर पानी भरता ही जा रहा है, अब उस नाविक ने क्या किया, उस छेद को बंद कर दिया, जिससे पानी आना तो बंद हो ही गया, लेकिन पानी तो नाव के अंदर अभी भी है, तो उसने धीरे धीरे उस पानी को बाहर निकाल दिया। उसी तरह इस जीव के अंदर निरंतर विकारी भावों की उत्पत्ति होती रहती है। उन विकारी भावों का रुकने का नाम संवर है और उन विकारी भावों का एक दिश खिलने का नाम निर्जरा है। उसी तरह उन भावों की जो रुकने के कारण जो शुद्धि की उत्पत्ति हुई वह भाव संवर है और उन्हीं के निमित्त से जो कर्मों का रुक जाना वह द्रव्य संवर है। उसी तरह जो विकारी भाव एक दिश खिरे उससे जो शुद्धि की वृद्धि हुई वह भाव निर्जरा है और उनके निमित्त से कर्म का एक दिश खिर जाना वह द्रव्य निर्जरा है। भाई एक मिनट, मैंने विराज भाई आपने बताया कि अजीव जो होते हैं उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पाए जाते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा सुना है कि पुद्गल में पाए जाते हैं। ये पुद्गल तो अजीव के अंदर ही आता है ना? हाँ, ये पुद्गल भी अजीव के ही अंदर आता है। अच्छा, ठीक है। चलो भाई, अब मैं आपको आखिरी तत्व मोक्ष के बारे में बताता हूँ। अच्छा, आप सभी बताइए, ऐसी कौन सी जगह है ना तो जहाँ भूख है, ना तो जहाँ प्यास है, और ना ही शारीरिक दोष है और ना ही मानसिक दोष है? भाई मुझे तो ऐसी कोई जगह नहीं पता। भाई तुम्हें नहीं पता, पर मैं बताता हूँ। ऐसी जगह है मोक्ष। मैं आपको मोक्ष का स्वरूप समझाता हूँ। आत्मा की अशुद्ध परिणति का नाश होकर शुद्ध परिणति का प्रकट होना ही भाव मोक्ष है और उसी के निमित्त से द्रव्य मोक्ष का, उसी के निमित्त से द्रव्य कर्मों का अभाव होना ही द्रव्य मोक्ष है। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि नाव में संवर के द्वारा पानी आना बंद हो गया और निर्जरा के द्वारा वह पानी धीरे धीरे करके निकलता जा रहा है, और जब वह पानी नाव से पूर्ण तरीके से बाहर आ जाता है, उसी अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। अच्छा, ये तो हमने 7 तत्व का स्वरूप समझ लिया, अब तो आनंद आ गया। अरे भाई, तुम कितना भी पढ़ लो रट लो, लेकिन जब तक तुम्हें उस संबंधी सच्चा सत्य नहीं होगा तुम अज्ञानी करोगे। जिस प्रकार नाव में छेद होने के कारण नाव में पानी भरते आ रहा है, लेकिन यह अज्ञानी जीव क्या करता है, नाव के छेद को बंद किए बगैर उस नाव से पानी निकालता है। उसी प्रकार यह अज्ञानी जीव मोह राग द्वेष में पड़कर अज्ञानतावश होकर यही मोह राग द्वेष करता ही रहता है। अरे वाह, तुमने तो बढ़िया बता दिया, वरना मैं तो 7 तत्वों का स्वरूप समझ गया। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं दुख का नाश कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो मैंने इसके संबंधी भूलों को सुधारा ही नहीं। तो इसका मतलब जैसा 7 तत्वों का स्वरूप होता है, हम उनके ही जो प्रति गलत भाव करते हैं, मतलब 7 तत्वों की गलत उनके संबंधी भूल भी करते हैं। हाँ, लेकिन छेड़ाला जी में लिखा है ना, बिन जानते दोष गणन को कैसे तजिए गई,
कि अगर हम 7 तत्व संबंधी भूलों को जानेंगे ही नहीं तो हम उनके संबंधी भूलों को कैसे हटाएंगे? तो इसका मतलब हमें भूलों को जानना तो बहुत जरूरी हो गया। हाँ, तो अभी तो हमने बीच में रास्ते में कोई हमें लोग मिले, हमने उनके माध्यम से जान लिया, लेकिन अब हमें डायरेक्ट मंदिर जी ही जाना चाहिए। वहां स्वाध्याय चल रहा होगा तो हम अपनी सारी शंकाओं का समाधान झट से कर लेंगे। तो चलो भाई मंदिर चलते प्रवचन सुनने। अरे भाई तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? भाई हम लोग मंदिर जी से आ रहे हैं। तो प्रवचन खत्म हो गए? हाँ भाई। अरे अरम भाई प्रवचन तो अब खत्म हो गए। अपना भाग्य ही खराब है। तो क्या तुम लोग को पता है सात तत्व संबंधी भूले क्या है? हाँ भाई, हम ढाईदीप शिक्षण संस्थान में होने वाले नियमित स्वाध्याय में तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के पाठ 2 के आधार पर यह समझकर आए हैं। और मैं आपको यह बताऊंगा कि यह जीव अपने और पर में क्या भूलें करता है। यह जीव यह तो जानता है कि मेरे भेद क्या हैं, अजीव के भेद क्या हैं, पर जिनवाणी में वीतराग दशा का भी तो वर्णन है, उसको नहीं पहचानता। और यदि मान लो किसी संयोग से पहचान भी ले पर उसका सच्चा श्रद्धान नहीं करता। श्रद्धान अर्थात भाव भाषण नहीं करता। भाव भाषण अर्थात ये नहीं है कि किसी चीज़ को रट लेना, किसी चीज़ को नॉर्मली जान लेना। भाव भाषण अर्थात उसका सच्चा श्रद्धान होना। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक बालक होता है, उस बालक को अग्नि का नाम नहीं पता होता। छोटा सा ही बालक होता है, उसको अग्नि का नाम नहीं पता होता कि ये आग है क्या है। पर अगर एक बार वो उसको छू ले तो उसको यह पता चल जाता है कि इसका स्वभाव उष्णता है, इसको हाथ लगाएंगे तो हमें जलेंगे। तो यह उसको श्रद्धान हो जाता है। यही है भाव भाषण। पर यह जीव यह जानते हुए भी सच्चा भाव भाषण नहीं करता। जिनवाणी में यह पढ़ तो लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, जिनवाणी की चर्चा भी करता है, पर सच्चा भाव भाषण नहीं करता। यही इस जीव की सबसे बड़ी भूल है। और यह जीव अपने को पर रूप और पर को अपने रूप मानता है। यह समझता है कि जो मेरी क्रियाएं हैं वही पर की हैं और जो पर की हैं वही मेरी हैं। तो यह बिना भाव भाषण किए यह जीव अपने संबंध में इतनी बड़ी भूलें करता है। और आश्रव तत्व संबंधी भूलों में तो यह जीव। रुको मुझे भी बताने दो। हाँ, मैं आप सभी को आश्रव तत्व संबंधी भूल कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताऊंगा। पहला बिंदु, नाव में जैसे अच्छा पानी हो या बुरा पानी हो, डुबाएगा तो दोनों ही ना। तो आप बताइए कौन सा पानी निकालना चाहिए, अच्छा पानी या बुरा पानी? दोनों ही पानी निकालेंगे। पर इसी में नाविक गलती करता है, बुरा पानी तो निकाल देता है पर अच्छे पानी को रहने देता है, जिसके कारण उसकी नाव डूब जाती है। इसी तरह जीव पुण्य पाप आश्रव को तो छोड़ने योग्य मानता है पर पुण्य आश्रव को उपादेय मानता है। यह उसकी सबसे बड़ी भूल है कि वह यह नहीं जानता कि दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं। दूसरा बिंदु, ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व जानता है पर अनादिकाल से जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं जानता। तीसरा बिंदु, क्रोधादि को तो कषाय जानता है पर जो अभिप्राय में मोह राग द्वेष है उसे नहीं जानता। चौथा बिंदु, बाह्य जीवादि हिंसा के मूल कारण जो प्रमाद परिणति है और इंद्रिय मन विषय की प्रवृत्ति में का मूल कारण जो अभिलाषा है उसे वह नहीं जानता। अब हम समझेंगे बंध तत्व संबंधी भूल। यह जीव पाप बंध के कारण अशुभ भावों को तो हे जानता है पर जो पुण्य बंध के कारण शुभ भाव हैं उसे उपादेय जानता है। चाहे पुण्य बंध का फल से मोक्ष मिले, पुण्य बंध के फल में स्वर्ग मिले या पाप बंध के फल में नरक मिले, दोनों ही संसार बंध के कारण हैं। हमें इसको उदाहरण समझते हैं। चाहे हमें लोहे की बेड़ी बांधी जाए चाहे हमें सोने की बेड़ी बांधी जाए, है तो दोनों बंध के कारण ही ना। इसके माध्यम से मैंने आपको समझाया कि आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल क्या होते हैं। अरे भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ संवर तत्व संबंधी भूल।
तो यह जीव मुख्यतः तो शुभाश्रव को तो संवर जानता है, पर एक ही कारण से पुण्यबंध और संवर दोनों कैसे हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते। और जिन शास्त्रों में भी लिखा है संवर का कारण, वो है गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि। और ये तो हुआ संवर तत्व संबंधी भूल। अब मैं बताता हूँ निर्जरा तत्व संबंधी भूल के बारे में, कि वीतराग भाव रूप तप को ही निर्जरा तो जानता ही नहीं है, और भाव में लीन रहने को ही निर्जरा मानता है, यानी तप मानता है। परंतु ऐसा नहीं है कि वीतराग भाव ही तप है, तप सा निर्जरा तप ही निर्जरा है, तप ही निर्जरा है और वीतराग भाव ही निर्जरा है, ऐसा मानना चाहिए। ये हुई निर्जरा तत्व संबंधी भूल। अब मैं बताता हूँ मोक्ष के बारे में। मेरा नाम मोक्ष है, तो मैं बताऊंगा मोक्ष तत्व संबंधी भूल। ठीक है भाई। ये जीव तो स्वर्ग और मोक्ष का सुख एक ही जाति का मानता है, जबकि स्वर्ग का सुख इंद्रिय जनित है और मोक्ष का अतीन्द्रिय अर्थात अनंत सुख। और स्वर्ग का और मोक्ष का कारण भी एक ही मानता है, और स्वर्ग का कारण तो शुभ भाव, कसाय मंद और पुण्य भाव है, और मोक्ष का कारण वीतराग भाव, कसाय रहित भाव है। और ये जीव ने तो आज तक मोक्ष का स्वर्ग का अनुभव ही नहीं करा है, तो उसको मालूम कैसे चलेगा? तभी जीव मोक्ष तत्व में भूल करता है। आहा, मजा आ गया। अब तो हमने 7 तत्व संबंधी भूल भी समझ ली। पहले तो हमने क्या जाना कि तत्व किसे कहते हैं, तत्व भी जाना, फिर उसके 7 अलग भेद भी जाने, फिर उनका स्वरूप भी जाना, और अभी तो हमें भाइयों ने उनकी संबंधी भूल भी बता दी। हाँ, लेकिन ये जो 7 तत्व हैं, इनमें से हमें कौन से तत्व का श्रद्धान करना चाहिए, किसे अच्छा मानना चाहिए और किसे बुरा मानना चाहिए? हाँ भाई, तुम बात तो सही करते हो। तो चलो पंडित जी के पास ही चलते हैं, वे हमारी इस शंका का समाधान अवश्य कर देंगे। चलो। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, अभी हमने आपके कुछ छात्रों से जाना कि उनका 7 तत्व संबंधी भूलें क्या होती है, तो अब मुझे ये भी शंका उठी है कि कौन से तत्व काम के और कौन से तत्व काम के नहीं है। हाँ, मैं तो अवश्य तुम्हारी शंका का समाधान करता हूँ। ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो ये समझो कि हे, गे और उपादेय क्या है। हे अर्थात छोड़ने योग्य, गे अर्थात जानने योग्य, उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य। अब ये समझो कि इन 7 तत्वों में हे, गे और उपादेय कौन से तत्व हैं। देखा जाए तो 7 ही तत्व गे हैं, वे जानने योग्य हैं, क्योंकि जब तक हम उन्हें जानेंगे नहीं तब तक हम उन तत्वों में हे, गे और उपादेय कैसे ढूंढ पाएंगे। परंतु जीव है वो आश्रय करने योग्य परम उपादेय है, और अजीव जानने योग्य है। आश्रव और बंध संसार बंध के कारण होने से, दुख के कारण होने से वे हे हैं, वे छोड़ने योग्य हैं। संवर और निर्जरा ये दोनों एक देश उपादेय हैं, क्योंकि ये हमें कर्म बंधन से धीरे धीरे छुड़ाते हैं, तो इनसे सुख तो होता है, इसलिए ये एक देश उपादेय हैं। और क्या हुआ, अब क्या बचा? मोक्ष। तो मोक्ष प्रकट करने योग्य परम उपादेय है। तो इस प्रकार इन 7 तत्वों में हे, गे, उपादेय ऐसे होते हैं। समझ में आ गया पंडित जी, धन्यवाद। अभी हमने 7 तत्वों में से ये भी जान लिया कि कौन से काम के हैं और कौन से नहीं। ले अभी तक जो हमने 7 तत्व संबंधी भूल जानी थी, हम उन्हें सुधारेंगे कैसे? देखो भाई, इतने ज्ञानी तो हम हैं नहीं कि बस भूल जानकर उसे सुधार लेंगे। उसकी एक अच्छी और सही विधि भी तो जाननी पड़ेगी। हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे लगा उनके संबंधी हमने भूल जान ली तो हमारा हो जाएगा। तो मेरा एक मित्र है,
वो कहान नगर सोसाइटी में रहता है। वो बहुत ज्ञान देता है, सच में मेरा सिर पक जाता है। उसका नाम है आगम। चलो उसी से पूछ के देखते हैं, क्या पता उसे इसका भी उत्तर पता हो। चलो भाई चलो। आगम भाई। हाँ भाई। क्या तुम्हें पता है कि जो 7 तत्व संबंधी भूल हैं उनको सुधारा कैसे जा सकता है? अच्छा भाई, तो सुनो। भूलों को जानना एवं उसको समझना एक आम बात है, परंतु उसे सुधारता जो है उसी को पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब जिनवानी में यह कहा है कि शास्त्र केवल पढ़ने से कि या फिर उसको समझने से भी भ्रांतियाँ दूर नहीं होती, परंतु जब उसका अनुभवन किया जाए, जब उसका भाववासन किया जाता है, तभी यह सुधरती है। अब तुम सोच रहे होंगे कि जिनवानी में ऐसा लिखा क्या है? जीव तत्व अर्थात मैं। जब यह जीव स्वयं के संबंधी भूल करता है तब 7 तत्व संबंधी भूल होनी ही है। इसीलिए जब भेद ज्ञान सहित जीव तत्व की प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो ये 7 तत्व संबंधी भूल सुधर जाएंगी। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसे अब हम समझते हैं। जैसे एक घड़ा उल्टा होगा तो सभी घड़े उल्टे ही कहे जाएंगे। अब आते हैं सबसे मुख्य बिंदु की तरफ, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व ही दुख का कारण है और दुख का कारण होने से यही संसार का कारण है। इसीलिए जब मिथ्यात्व सहित 7 तत्वों को जाना जाएगा तब उनकी श्रद्धा विपरीत ही होगी, इसीलिए 7 तत्व संबंधी भूल होगी। पर जब सम्यक तो सहित 7 तत्वों को जाना जाएगा तब इनकी भूल सुधरेंगी। इसीलिए कहा जाता है श्रद्धा ही आवश्यक है। आहा, मजा आ गया। इनने तो हमें ऐसा लग रहा है कि सच्चे सुख का रास्ता ही बता दिया, क्योंकि 7 तत्वों के सच्चे श्रद्धांत से दुख दूर होता है। अरे भाई इधर आओ, मुझे ये लगता है कि ये तो बहुत ज्ञान देता है, तो मुझे लगता है इसने उसको ही बहुत पका दिया होगा, लेकिन उसे भी पता ही तो होगा कि हमारे अगले प्रश्न का उत्तर क्या है। हाँ देखो भाई, हम बनिया बुद्धि तो हैं ही, इसलिए हम एक प्रश्न पूछेंगे कि ये 7 तत्वों को जानने से हमारा क्या लाभ है। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ ना। 7 तत्वों के सच्चे सिद्धांत से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तथा तत्वाद सूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र में लिखा है कि तत्वाद श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्वों के सिद्धांत से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और तो और 6 डाला की तीसरी डाल के दूसरे छंद में लिखा है कि पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, अर्थात पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि करना ही सम्यक दर्शन है। और वह आत्मा की रुचि 7 तत्वों के यथार्थ सिद्धांत से ही आएगी, और 7 तत्वों के यथार्थ सिद्धांत से ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी विषय में 6 डाला की तीसरी डाल के 15वें छंद में लिखा है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बन ज्ञान चरित्रा, अर्थात मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है, और उसके बाद सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति से ही होंगे। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति से ही हमें मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें तत्वों के सिद्धांत से ही प्राप्त होगी, और यही एकमात्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति का सच्चा उपाय है। और इसलिए हमें तत्वों का श्रद्धान करना चाहिए, और इससे यह लाभ है। भाई आज की चर्चा में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है आज की चर्चा का अपना फायदा ये हुआ कि नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे बतलाएंगे, स्वानुभूति की सौरभ से निज नंदन वन में काएंगे, संयम से सुरभित उद्यान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा, शुद्ध
आत्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर परिचर्चा, कैसी लगी आपको? है ना? जोरदार तालियां हो जाए एक बार। चलिए, अब आपने देखा 7 तत्व का, पहले हमने स्वरूप भी देखा। देखो टॉपिक क्या रखा था हमने, 7 तत्व संबंधी भूल। हमको बच्चों को बताना नहीं पड़ा कि पहले हमको 7 तत्व को समझना है, फिर उनकी भूलें बताना है। ये सब बच्चों ने ही अपने आइडिया लगा के, ये छोटे छोटे चुटकुले भी, थोड़ी मिमिक्री भी करना, ये सब इन्हीं के कंसेप्ट है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। चलिए, कैसे भी हो, इन तेन किसी प्रकार से हमको हमारे तत्व को ही समझना है और वीतरागता का ही पोषण करना है। तो इस बार हमने गोष्ठी की शैली न रखकर परिचर्चा के रूप में इसको समझा। अब हमारे जो आज के अध्यक्ष महोदय थे, उनसे निवेदन करना चाहूँगी, आपको हमारी ये परिचर्चा कैसी लगी और भी कुछ मार्गदर्शन बच्चों को इस संबंध में करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। भाई साहब इधर आएंगे। इस परिचर्चा के द्वारा तो हमें मोक्ष मार्ग ही मिल गया, इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। इन बच्चों ने जो तैयारी की है और जो कर रहे हैं, वो आगे जो करेंगे वो निश्चित रूप से आगे इनका अपना भविष्य भी सुधरेगा और हमारे जैन समाज का इसका भी भविष्य सुधरेगा। तो ये हमारी शुभकामनाएं हैं इन बच्चों के ऊपर, जिनवाणी का आशीर्वाद है, जिससे कि ये इतनी अच्छी तैयारी करके और इतना अच्छा जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और हम ये भी समझ रहे हैं, हमें भी समझा रहे हैं और आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। बस मेरा तो यही कहना है, इन्होंने सारी बात क्लियर कर दी, मेरे लिए कहने को कुछ रहा नहीं, तो इसलिए जो है ये बहुत बढ़िया रहा, बहुत सुंदर। भाभी जी, 2 शब्द भाभी जी, बच्चों के लिए कैसा, अच्छा, कैसा भी आप माइक से बोले। बहुत अच्छा रहा। ठीक है, बहुत अच्छा सा काम किया और इन लोगों के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि इस तरीके से माहौल बना हुआ है कि जो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोगों का मार्गदर्शन बच्चों को बना रहे, ऐसी भावना है। आखिरी में मैं पंडित जी से भी निवेदन करना चाहूँगी और भाई साहब रितेश जी, भाई साहब सनावत से आए हैं, अचानक ही संयोग बना है। आप भी बहुत अच्छे बड़े विद्वान हैं, सबको ही भली भांति परिचित हैं, मुझे परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है। परिचय इतना, इतिहास से ही कल उमड़ी थी आज मिट चली महादेवी की इस पंक्तियों के साथ। यहाँ पे सब देख करके पहले तो आह्लादित इस बात से हूँ कि सब शिविर के शिविरार्थी पहले से उपस्थित हो गए हैं, अपना तंबू पहले ही गाड़ लिया है आपने। रेगुलर है अब सब स्वाध्यायी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। सनावत भी आप आ चुके हैं, सब आए थे ना, यहाँ से आए थे। 4 पंक्तियों के साथ ही चलते हैं, सब साथ में दोहरा दोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके पास तो सारी निधियाँ प्रवीण जी ने दे रखी है और सुबह से शाम तक का आपका समय बहुत टफ है। 4 पंक्तियाँ जो कभी लिखी थी उसको आप दोहरा दें, ताकि परसों से बाल शिविर की शुरुआत तो है ही। करें, आप सब दोहराएंगे? अरे हाँ जी या ना जी तो बोल दो भाई। यस, करेक्ट। स्ट्रेट बैठोगे तो अच्छा लगेगा। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। ठीक है। जानना जानना यह काम है मेरा, है मेरा। पीछे वालों ने साथ दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बढ़िया। जानना जानना यह काम है मेरा, जानना जानना
यह काम है मेरा। शुद्धता बुद्धता यह आचरण 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 मेरा। पाऊंगा पाऊंगा निज आत्मा को मैं। पाऊंगा पाऊंगा निज आत्मा को मैं। ध्याऊंगा ध्याऊंगा निज आत्मा को मैं। ध्याऊंगा ध्याऊंगा निज आत्मा को मैं। जानना जानना यह काम है मेरा। जानना जानना यह काम है मेरा। शुद्धता बुद्धता यह आचरण मेरा। शुद्धता बुद्धता यह आचरण मेरा। बस अपना यही फैक्ट है। कहीं भी जाओ एक मंत्र है, कहीं भी रहो एक ही मंत्र है, कहीं भी समझो यही मंत्र है, कैसी भी गति कर लो यही मंत्र है, एक ही है जिसका नाम क्या है? जानना जानना और जानना। इसके अलावा कोई कार्यविधि नहीं है। और आप इस ढाई दीप की नगरी में आकर के जानने के अलावा कुछ पुरुषार्थ करना मत, और इसके अलावा पुरुषार्थ जानने की जरूरत नहीं है। यही पुरुषार्थ है, यही ज्ञान है, यही दर्शन है और यही चारित्र है। ऐसा जान करके आप सभी मोक्ष पथ पर अनवरत बढ़ते रहें इसी मंगल भावना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सम्माननीय पंडित रितेश जी शास्त्री सनावत से हैं और अपने बाल शिविरों के विशेषज्ञ विद्वान स्पेशलिस्ट है। साधना नगर में जब से इसका इतिहास है बाल शिविर का 25 साल हो गए, 25 कंप्लीट। 25 साल से जब से साधना नगर में बाल शिविर चल रहा है, तब से पहले शिविर के पहले दिन से लेके 25 सालों से लगातार जिन्होंने पूरी ताकत लगाई है, ऐसे विद्वान हमारे बीच में हैं, है ना। 25 साल कहते हैं तो आप लोगों को लगता तो होगा कि हम पिछले जन्म में क्या पता साधना नगर में ही पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं होंगे, किसी न किसी रूप में थे। उनका सहज समागम यहाँ हुआ और उन्होंने जो मूल बात थी उस बात को यहाँ पर कही। आज की हमारे सभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय SM जैन साहब जी और मनोरमा भाभी जी दोनों यहाँ उपस्थित थे आज, जिन्होंने इस गोष्ठी को अच्छे से ध्यान से सुना। हमारे सभी श्रोताओं ने सुना। आज हमने उनको विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष के रूप में यहाँ आमंत्रित किया है। उनका बहुत बहुत आभार, जो यहाँ पर सभी बच्चों से और ढाई दीप से विशेष अपनत्व रखते हैं, हम लोगों से भी रखते हैं जब भी मिलते हैं। और स्वयं उनका स्वाध्याय भी बहुत अच्छा है, गहरा है, और जहाँ बन सकता है दिल्ली से हैं वहाँ पर भी स्वाध्याय करते रहे। अब अपने कहान सोसाइटी में आ चुके हैं और उनका लाभ भी जब जब भी चर्चा के द्वारा होता है तो अनेक लोग लाभ लेते हैं। आज अपने बच्चों ने यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन किया है, तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 के पाठ 2 के आधार से यहाँ अपना प्रवचन में 14-15 प्रवचन हुए। लगभग 14-15 घंटे का स्वाध्याय सुनकर उसे पौना घंटे में पूरा समेट के A to Z जहाँ से शुरुआत की थी वो सारी चीज़ पौना घंटे में समेट कर प्रस्तुतिकरण किया। ये बहुत अच्छी कला और अच्छे से प्रस्तुतिकरण, ये बड़ी बात है। खास बात ये रही कि कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि कहीं बोर हो रहे हों, मन नहीं लग रहा है, किसी को नींद आ रही है, कोई हताश है, उदास है, निराश है, ऐसा कुछ नहीं होता। नए नए तरीके से आता है। देखो ये भी कितनी अच्छी कला है। विषय भी बता दिया और उसमें कुछ कुछ बीच में एडवर्टाइजमेंट भी हो गई, ये भी कलाकारी है। यद्यपि कहीं एडवर्टाइजमेंट में थोड़ी सी चूक हुई है। जैसे विषय भी दिया, विषय के साथ अपना ढाई दीप मंदिर का भी परिचय हो गया, ढाई दीप विद्यालय का भी परिचय हो गया, ढाई दीप में छात्र कैसे पढ़ रहे हैं उनका भी हो गया, ढाई दीप में पंडित जी जो पढ़ाते हैं उनका भी परिचय हो गया। बस हम टोपी नहीं लगाते, उन्होंने टोपी लगा दी, क्या पता हम भी लगा लें, ऐसा उन्होंने कहने का प्रयास किया है कि आप भी टोपी लगाओ अच्छी बात है। पहले प्रयास किया था, कुछ महीने 2 महीने लगाई, लेकिन फिर बीच में छूट गई।
ऐसा लग रहा था कि शायद कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन नहीं बन पाया तो नहीं बन पाया, वो भी हो गया। एक जहाँ चूक हुई, कहान सोसाइटी का जो सीन दिखाया वो काहे का है, तारक मेहता, अच्छा कौन सी, गोकुल धाम, वही मुझे लग रहा था कहीं ये सीन देखा सा है। अब बच्चों ने वहाँ से ले आए, लेकिन कोई भ्रम में ना पड़ जाए कि वो कहान सोसाइटी है, यद्यपि है ऐसा ही, इतनी ही सुंदर है, इतनी अच्छी अपने बाजू में। तो जो भी आना चाहें तो ऐसी कहान सोसाइटी में आएँ। ऐसी सोसाइटी देश में, विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। इतनी अच्छी सोसाइटी है जहाँ पर पूरे जैन, धार्मिक सभी अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। और देखो वहाँ सोसाइटी से भी वहाँ का एक छात्र समझ लो आया, उसने भी अच्छी 7 तत्व संबंधी भूलों पर अपनी विशेष चर्चा की। यदि वही फ़ोटो वहाँ की लेते और यहाँ बैकग्राउंड में लगाते तो ओरिजिनल कहान सोसाइटी आती। जब कभी कोई करे तो ऐसा लगा सकते हैं। चलिए, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। और भाई साहब को भी जानकारी में दें कि आपको लग रहा था कि शिविरार्थी आए हैं, शिविरार्थी तो अभी आएंगे। ये हमारे रेगुलर यहीं के निवासी हैं और अब ऐसा माहौल बन रहा है 60, 70, 80 फैमिलियाँ हो चुकी हैं। सुबह शाम ऐसे ही लोग, अभी तो फिर भी कम हैं, और भी लोग आते हैं और अपने बच्चे 90 और अगले साल 125 और इतने श्रोता और 150, 200 की पब्लिक यहाँ डेली मिलेगी। माने कहीं से बाहर से आएंगे, जब आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो भी हमारा माहौल परमानेंट ऐसा ही बनने वाला है। और इतने अच्छे माहौल में हम सब रहते हैं। बच्चों, आप भी ध्यान रखें, आप सभी का भी बहुत सौभाग्य है। जिसको महिमा आ जाए उसको आ जाए। इतना अच्छा माहौल कहीं नहीं मिल पाता है। संस्थाओं में भी एक विशेष संस्था, ढाई दीप संस्था, सभी संस्थाएं अपने आप में उत्कृष्ट हैं, लेकिन अपनी ढाई दीप संस्था भी एकदम अजब गजब की है, जहां इस तरह का इतना अच्छा माहौल है। लौकिक पढ़ाई, धार्मिक पढ़ाई, साधर्मियों का समागम। नहीं तो कई संस्थाएं जंगल में होती हैं तो वहाँ तो ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते। हम भी 10 साल बांसवाड़ा में रह के आए, ऐसे चेहरे नहीं देखते थे, कभी शिविरों में देखते थे, इसलिए ऐसा लगा कि शिविर चालू हो गया है। लेकिन ये माहौल प्रतिदिन का है। ऐसे ही आप लोग विद्यार्थी भी लाभ लेते रहें और हमारे साधर्मी भी इसी तरह से जुड़े रहें, उनका मार्गदर्शन सबको मिलता रहे, ऐसी भावना है। और एक बार पुनः हमारे विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार भी हमारे अध्यक्ष महोदय की ओर से आ गया है, तो उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे सभी को। उनकी ओर से 500 रुपये का पुरस्कार इन छात्रों को जिन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया है, तो उनको हम ये पुरस्कार दे देंगे। और ऐसी पुनः उनका आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय का और सभी का, और ख़ास तौर से हमारे सभी छात्रों का जिन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, संचालन भी अच्छा, मंगलाचरण भी अच्छा, और जो ये तैयारी की मुख्य समझ लो विशेष जो गाइडलाइन है और जो पूरा विषय सुन के अच्छे से ध्यान रखती हैं, प्रेक्षा जी जिन्होंने बराबर तैयारी कराई है, उनका भी विशेष आभार। और इसी आभार के साथ ही अब हम निर्भर होना चाहते हैं और अब 8 भी बज चुके हैं और इस गोष्ठी के समापन की घोषणा यहाँ से ही कर रहे हैं। बोलिए तत्वज्ञान पाठमाला जिनवाणी माता की जय हो। वो भी जिनवाणी माता ही है। इस तरह से हमने 7 तत्वों संबंधी भूल का लाभ लिया है, हम वह भूल सुधारें, ऐसी भावना से विराम। जय जिनेन्द्र।